अमेठी के प्राथमिक विद्यालयों पर सबसे बड़ा संकट, स्कूल बने तालाब, बच्चों की पढ़ाई पानी में डूबी। 30 से 35 प्राथमिक विद्यालय जलमग्न, खतरे में मासूमों का भविष्य, सिस्टम लाचार। जिम्मेदार साहब का तो ऐसा बयान कि पीट लेंगे आप अपना माथा, बोले पढ़ाई में नहीं है दिक्कत। वीवीआईपी सीट की यही है असली तस्वीर, शिक्षा मंदिर बना गंदगी का अड्डा। मिशन 27 से पहले सिस्टम फेल, विपक्ष को मिला बड़ा हथियार, अंधकार में बच्चों का भविष्य। दोस्तों, अमेठी से आई एक ऐसी खबर जो सबको हिला कर रख दिया। सरकार और सिस्टम के दावों की पोल खोल कर रख दी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की अगर असलियत देखनी है तो आप सीधे अमेठी आइए। वही अमेठी जहां से सत्ता तक पहुंचने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज हकीकत यह है कि यहाँ शिक्षा का मंदिर तालाब में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ पानी, सड़न और बदबू से भरा है स्कूल। हम हैं बाबू, इसी पानी में आते जाते हो आप लोग, डर नहीं लगता है आपको? डर लगता है। अच्छा, किस क्लास में हो आप? 5 में। कब से ये पानी भरा है? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से? तो कैसे आते जाते हैं आप लोग? ऐसे पानी से ही आते जाते हैं? क्या नाम है बाबू? प्रिंस। किस क्लास में हो? 4। विद्यालय का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय पुरोहित। अच्छा, आपके विद्यालय में पानी भरा हुआ है, इसी से आते जाते हैं? हाँ। डर नहीं लगता है? लगता है। फिर भी आते जाते हैं? हाँ। अच्छा, कब से पानी भरा है ये? 2-3 दिन से। ये नजारा किसी झुग्गी झोपड़ी का नहीं, बल्कि एक सरकारी विद्यालय का है, जहां मासूम बच्चों को पढ़ाई करनी है। बारिश ने जल जीवन को तो अस्त व्यस्त किया ही है, लेकिन सबसे खतरनाक मार पड़ी है अमेठी के 29 से 35 प्राथमिक विद्यालयों पर, जो पानी में डूब गए हैं। नन्हे बच्चे रोज इसी गंदे पानी को चीरते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं, और वो भी डरते डरते, कांपते कांपते। और ये तस्वीर उस जिले की है जो कांग्रेस से लेकर भाजपा तक सबके लिए प्रेस्टीज सीट माना जाता है। सरकार नौनिहाल बच्चों के लिए भले ही लाख कोशिश कर ले, लेकिन अमेठी में ये धरातल पर शून्य नजर आ रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं जामू ब्लॉक के बरहेटी गांव में, पूरे राम उदित वहाँ प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा में चाहूंगा दिखाएं, बच्चे इसी जो ये समुद्र के तरह से जो बिल्कुल लहरें खा रहा है जल, यहाँ पे इसी जल के बीच से जो है बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते जाते हैं। और यहाँ के जो अध्यापक हैं उनका कहना है कि ये लगातार लगभग काफी दिनों से ऐसी समस्याएं हैं, और लोगों को बताया भी गया, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भी सूचित किया गया, लेकिन कोई भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। फिलहाल जिस तरह से सरकार बच्चों के लिए मिड डे मील योजना हो गई, उनके शिक्षा के लिए, उनके पहनावे के लिए, और उनके और भी सारे प्रकार के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए, डिजिटल शिक्षा के लिए जो भी लाख प्रयास कर रही है, यहाँ पर अमेठी में वो लगभग शून्य नजर आ रहा है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पे बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा, क्योंकि जल भराव से निश्चित तौर पे डेंगू, मलेरिया जैसे वायरल फीवर भी हो सकते हैं बच्चों को। इस प्रकार से देखा जाए तो बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता कौन कर रहा है, कौन अमेठी में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। नितेश तिवारी, सैम टीवी डिजिटल, अमेठी। अब जरा सोचिए, जिन बच्चों को कॉपी किताब कक्षा और सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, उन्हीं को मिल रहा है पानी में घुसकर स्कूल आने का खौफ। और इसी बीच बीएसए साहब कैमरे पर कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल उठता है, क्या गीली कापियां और भीगे जूतों के साथ पढ़ाई करना ही नए भारत की नई शिक्षा नीति है? करोड़ों का बजट शिक्षा पर खर्च होता है, लेकिन 2 दिन की बारिश आते ही सिस्टम पानी पानी हो जाता है। यही नहीं, बच्चों की सेहत, उनका बचपन और उनका भविष्य सब दांव पर लगा है, लेकिन सरकार और प्रशासन सिर्फ दावों में व्यस्त है। अत्यधिक वर्षा के कारण कई विद्यालयों में देखा जा रहा है जल भराव की स्थिति है, तो किस तरीके से पठन पाठन किया जा रहा है? अत्यधिक वर्षा होने के कारण जनपद में 30 से 35 विद्यालय ऐसे हैं जहां विद्यालय के जो खेल के मैदान है या जो खुली जगह है वहां जल भराव की समस्या है। हमारे सभी विद्यालय संचालित है, कोई भी विद्यालय बंद नहीं है और बच्चों को आने जाने में कोई कठिनाई नहीं है। पठन पाठन कराया जा रहा है। कुछ विद्यालयों के प्रांगण में जो पानी भरा गया है उसके जल निकासी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। जल भराव के कारण छात्रों के आवागमन में दिक्कत हो रही है,
हमारे समस्त विद्यालयों में जल भराव की जो समस्या है वो जो खुले मैदान है या जो खुली जगह है वहां भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती है पूर्वांचल में अपनी पकड़ बनाए रखना, लेकिन अमेठी जैसे वीवीआईपी सीट पर जब हालात ऐसे हो तो विपक्ष को सीधा हथियार मिल जाता है। विपक्ष अब पूछ रहा है, क्या यही है भाजपा का डबल इंजन जिसमें शिक्षा भी डूब रही है? क्या यही है विकास जहां बच्चों को तालाब में तैर कर पढ़ाई करनी पड़ रही है? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का मिशन है पूर्वांचल की सीटें बचाना, लेकिन ये तस्वीर जनता के गुस्सों को आग देती है, क्योंकि जनता जानती है कि नेता मंच से चाहे जितना बोल लें, लेकिन उनके बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा सबसे अहम है। तो अब बड़ा सवाल भाजपा सरकार से, क्या ये जलमग्न स्कूल जल निकासी के दावों में उलझे रहेंगे या अस्थायी समाधान होगा? क्या ये सिस्टम सुधरेगा या राजनीति की भीड़ में बच्चों की आवाज फिर दब जाएगी? अमेठी की ये तस्वीर आज सिर्फ बारिश की मार नहीं, ये सिस्टम की पोल, नेताओं के वादों की हकीकत और आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमेठी से नितेश तिवारी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।